77 इंडिपेंडेंस दिवस की आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय सिंह, राधे राधे, जय महाकाल, जय हिंद सभी साथियों को। दोस्तों, हम बात करें आज की क्लास की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले आज की करंट अफेयर की क्लास। हम बात करेंगे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके का आपको पहले ही बता चुके हैं। ये क्लास जो है कम समय में यानी कि 10 से 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे जो है कम से कम 100 क्वेश्चन का लगभग जो है निपटारा होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इस क्लास को लेने से आपको बहुत ही फायदे हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। बात कर लेते हैं या क्लास की हम बात करें किसी भी एग्ज़ाम में जो उसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के, उन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करें दोस्तों आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की, उससे पहले हम बात करेंगे आज की पीडीएफ की। पीडीएफ के लिए आपको चिंता नहीं करना, जिस तरह हम संडे को पीडीएफ दिए हैं आप सभी को, उसी तरह आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। संडे को, आने वाले संडे को जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, यानी कि जिस भी क्लास में जो भी जिस तरह हमें कराए हुए हैं क्लास विथ मोटिवेशन के साथ, ठीक उसी तरह आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। संडे को, आने वाले संडे को चिंता नहीं करना है, बस आपको अपनी काम करना है। वीडियो को बस एक बार जो है शेयर करना, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यार भरा एक जो है कमेंट नीचे करके हमारी हौसला को भी बढ़ाना है। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो बात करते हैं 3 रंगों का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। 3 रंगों का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हम भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास की हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसे याद रखना है। ये आप सभी को पता ही है, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? स्वतंत्रता दिवस पर हम बात करते हैं ध्वजारोहण लाल किले पर प्रधानमंत्री करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो है ध्वजारोहण जो किसके द्वारा किया जाता है? पीएम, राष्ट्रपति, सब ऑप्शन दिया होता है, लेकिन प्रधानमंत्री माना है। वहीं बात करते हैं अगर रिपब्लिक डे की बात करें तो रिपब्लिक डे पर आप सभी को पता है उस दिन जो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले पर झंडोत्तोलन करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 15 अगस्त 1944 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद जो है जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा मान्यता दी गई थी। कब से? 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद हम सभी भी वही करते हैं कि फहराने के बाद जो है जनगण मन राष्ट्रगान गाया जाता है, जो कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। और राष्ट्रगीत की बात करें तो 65 सेकंड लगता है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और ये प्रावधान जो 24 जनवरी 1950 को जो है यह जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थीम क्या है 2023 की। अगर थीम की बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की तो 77th 15 अगस्त की बात करते हैं। ये आपको ध्यान कभी पूछ सकते हैं कौन से क्रम का जो है स्वतंत्रता दिवस 2023 में मनाया गया। ये भी आपको 77वें क्रम का। बात करें नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये इसका थीम है 15 अगस्त का। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है 9 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाले हैं। 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 10 बार कुल इस बार जो है 2023 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बात करें तो 10 बार तिरंगा फहराए गए हैं, कुल 10 बार। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक झंडा फहराने का रिकॉर्ड की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री के पास है, 17 बार तिरंगा फहराया गया। ये आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? इंदिरा गांधी आता है तिरंगा फहराने के मामले में। तीसरे नंबर पर आ गए हैं नरेंद्र मोदी, जो कि बराबरी कर लिए किसके? डॉक्टर मनमोहन सिंह के बराबरी पर आ गए हैं झंडा फहराने में। आपको याद रखने हैं नरेंद्र मोदी जी। आप बात करते हैं मनमोहन सिंह जी, दोनों जो है बराबरी पे कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर झंडा फहराने के मामले में आ गए हैं। ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात करें नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में सबसे बड़ा भाषण दिया था। सबसे बड़ा भाषण दिया था 2016 में। ये आपको याद रखने हैं। 96 मिनट का दिया था 2016 में। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इस बार जो है 800 विशेष अतिथि आएंगे, यानी कि इस बार जो 800 विशेष अतिथि आएंगे
ये पूरा इम्पोर्टेंट तो याद रखने हैं। और बात करते हैं श्रम सहयोगी, किसान, टीचर, नर्स, मछुआरे भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, ये आपको याद रखना है। टोटल ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, ये याद रखने हैं। हर घर तिरंगा अभियान की बात करें, शुरुआत 2022 में हुआ था। आयोजन की बात करें 13 अगस्त से 15 अगस्त होता है। आयोजनकर्ता की बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य, देशभक्ति और तिरंगे के महत्व के बारे में ये बताना, ये इसका उद्देश्य है। देख सकते हैं इस वीरों को नमन है। हमारे देश की आज़ादी को आज़ादी दिलाने में इन वीरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये आपको याद रखने हैं। देख सकते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है, ये तीनों को मोस्ट लीजेंड भारत के मैंने आदमी हैं। यह कह सकते हैं स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान रहा है। और यहाँ पे देख सकते चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी हमारे वीर सपूत हैं, हम सभी को सबसे पहले नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम मोदी जी के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस पर किस वर्ष कितनी देर देश का था संबोधन, देश के लिए कितनी देर संबोधन दिया है। तो 14 में पहली बार 65 मिनट का दिया था। सबसे ज़्यादा की बात की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बार जो है 94 मिनट का भाषण 2016 में दिया था, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करें दूसरा सबसे सर्वाधिक भाषण की बात करें 2019 में दिया था 92 मिनट का। और तीसरा की बात करते हैं 90 मिनट का, याद रखें 2023 में 90 मिनट का भाषण दिया है, ये भी आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मोदी जी के द्वारा, हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस 2023 के मौके पर पीएम मोदी जी के भाषण की खास बातें। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी जी के 23 में खास बातें रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। किन किन शब्दों का कितनी बार उच्चारण किया है, किसान का 11 बार, स्वास्थ्य का 11 बार, सारे के सारे शब्दों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। किन शब्दों का कितना बार उच्चारण हुआ है मोदी जी के द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। हम एक बार जो है ऊपर से नीचे कर दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है, देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास की। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये सारे सवाल, एक सवाल आपको याद रखने हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। कौन से स्वतंत्रता दिवस है? 77वें क्रम के स्वतंत्रता दिवस था, 77वें क्रम का, ये आपको याद रखने हैं। और 14 से 15 करोड़ की विश्वकर्मा योजना की बात करें तो ट्रिलियन, 14 से 15 करोड़ की, ट्रिलियन यानी कि टी मतलब हुआ ये ट्रिलियन या ऐसा कुछ ही हो सकता है ये। तो बात करते हैं 14 से 15 करोड़ की बात कर लेते हैं। विश्वकर्मा योजना यानी कि पारंपरिक औजार निर्माता शुरू होगी विश्वकर्मा जयंती के दिन से ये स्टार्ट होगा, ये आपको याद रखना है। 14 से 15 करोड़ की विश्वकर्मा योजना, ये आपको याद रखना है। 15,000 स्वयं सहायता समूह के साथ महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण की घोषणा की गई है। कितना? 15,000 स्वयं सहायता समूह के साथ स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के साथ ये ड्रोन प्रशिक्षण का घोषणा की गई है। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। बात करें जन औषधि केंद्रों की संख्या की बात करें, पहले 10,000 था, अब इसको बढ़ा के हम बात करते हैं 25,000 करने की घोषणा की गई है पीएम के द्वारा। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये 59 है, यानी कि बात करते हैं 99,999 रुपये तक के कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। 99,999 रुपये की कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। सुलभ इंटरनेट यानी कि मैला ढोने के सुलभ इंटरनेशनल की बात करें तो मैला ढोने के विरुद्ध अभियान के संस्थापक का निधन हो गया है। कौन सा? बिंदेश्वरी पाठक था, जो कि इसके विरुद्ध अभियान क्या करता था, इसका निधन हो गया। ये बिंदेश्वरी पाठक जिसका नाम था, याद रखने हैं। अब बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे व सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण में शामिल श्रम योगी सहित 1800 विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया है 77वें स्वतंत्रता दिवस पर, याद रखने हैं। बात करते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2023 शुरू होगी कहाँ पे? कोपनहेगन, डेनमार्क में। 21 अगस्त से स्टार्ट होंगे, ये आपको याद रखने हैं। बिग बॉस OTT 2 का खिताब जीता है किसने? एल्विस यादव ने 25 लाख नगद का पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखें। मॉस
मेंस क्रिकेट यानी कि मेंस क्रिकेट एशिया कप 2023 में आयोजित होगा कहाँ पे? मेंस क्रिकेट एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान श्रीलंका में आयोजित होगा 30 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेंगे। बॉलीवुड एक्टर ने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, किसने? अक्षय कुमार ने हाल ही में भारत की नागरिकता प्राप्त की, ये आपको याद रखने हैं। केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की 88 मिलियन से अधिक लोगों ने, कितना? 88 मिलियन से अधिक लोगों ने ये सेल्फी अभियान में हिस्सा लिया है, इतने अपलोड किए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात करते हैं। मनाया जाता है कब? ये 14 अगस्त को मनाया गया है। पहली बार जो है 2021 में मनाया गया था। विभाजन विभीषिका दिवस पहली बार 2021 में मनाया गया था और इस बार 14 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 2021 से, ये आपको याद रखने हैं। इसी दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत का, यानी कि पहले बेटे मनाते हैं, उसके बाद बाप मनाते हैं। बात करते हैं पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला की बात करते हैं। आदित्य L1 लॉन्च होगी तो सितंबर 2023 में लॉन्च होगी सूर्य अध्ययन के लिए। इसके बारे में हम तो विस्तार से बात करेंगे, ये भी आपको याद रखने हैं। जितने भी उपग्रह जो है 2023 में प्रक्षेपित किए गए हैं, 2023-22 में हम बात करें तो 2022-23 में जितने भी प्रक्षेपित किए हैं उन सारे जो है उपग्रह का हम रिवीजन करेंगे इस क्लास में, ये आपको याद रखने हैं। कहीं मत जाना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जुलाई 2023 में भारत की कुल निर्यात होने का अनुमान कितना है? 59.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इतना निर्यात होने का अनुमान है। 77वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 77th स्वतंत्रता दिवस की हम बात करें 2023 पर पुलिस पदक से सम्मानित हुए हैं कितने? 1900 यानी कि 954 पुलिसकर्मी जो है सम्मानित हुए हैं, ये आपको याद रखना है। बात करें विंग कमांडर श्रेय तोमर उड़ान पायलट यानी कि पायलट को वायुसेना पदक प्रदान किया है, किसके? राष्ट्रपति ने किया है। किसको? श्रेय तोमर उड़ान को वायुसेना पदक मिला है, ये भी आपको याद रखना है। स्क्वाड्रन लीडर की बात करें तो GL विनीत को उड़ान को यानी कि उड़ान यानी पायलट को वायुसेना पदक प्रदान किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। विंग कमांडर शिव कुमार चौहान को उड़ान के लिए यानी कि पायलट को वायुसेना पदक प्रदान किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट प्रदीप मुरुगन को मैट यानी कि गरुड़ को वायुसेना मेडल प्रदान किया राष्ट्रपति द्वारा। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, याद रखने हैं। बात कर लेते हैं सशस्त्र बलों को 4 कीर्ति और चक्र और 11 शौर्य चक्र सहित 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, राष्ट्रपति ने दिया है। अब बात करते हैं PMAYG कन्वर्जेशन के तहत की बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता जिला की बात करते हैं। अवार्ड मिला है किसको? कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर को। और फुल प्रूफ फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली हेतु गोल्ड अवार्ड मिला है किसको? NAFIS को मिला है। महिला ब्रिटिश ओपन 2023 का खिताब जीता है तो लिलिया वू अमेरिकी गोल्फर है, इसने जीता, लिलिया वू ने। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मोटिवेशन लाइन की। तो बात करते हैं सत्य की नाव डगमगाती अवश्य है पर डूबती नहीं है, बिल्कुल सही है। सत्य की नाव जो है डगमगा जाती है कुछ देर के लिए लेकिन डूबती नहीं है। अब बात करते हैं आज के प्राचीन नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक सवाल जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं प्राचीन नाम यहाँ पे है और आधुनिक नाम यहाँ है, वर्तमान नाम। तो बात करते हैं वितस्ता का जो है आधुनिक नाम क्या है? झेलम नदी है। वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। आस्किनी चिनाब के नाम से जाना जाता है। विपाशा बौसे प्यास, यानी कि इसको कैसे याद रखना? आस्किनी यानी आशिक को चिनते हैं यानी कि पहचानते हैं, तो आस्किनी चिनाब ऐसे करके आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं पुरुषनी को। तो पुरुषनी नदी को हम बात करते हैं किस नाम से जाना जाता है? पुरुषनी को हम बात करते हैं रावी के नाम से जाना जाता है। सतुद्री सौ से सतलज, बौ से विपाशा, बौ से प्यास, ऐसे याद रखना है। सरस्वती घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। इन सारे नदियों को हम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख मुगलकालीन इमारतें। प्रमुख मुगलकालीन इमारतें की हम बात करते हैं। ताजमहल की बात करें तो इसका वास्तुकारक कौन थे? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी जो था ताजमहल का प्रमुख वास्तुकारक था, ये आपको याद रखने हैं। लेकिन बनवाया गया था किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनाया गया था और 1632 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन 52 में इसका कार्य पूरा हुआ था, ये आपको याद रखना है।
अब बात करें तो दिल्ली का लाल किला जो है हमीद एवं अहमद लाहौरी है। दिल्ली लाल किला का वास्तुकारक हमीद एवं अहमद लाहौरी है, ये आपको याद रखना है। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं बहाउद्दीन था। और हुमायूं का मकबरा का मिर्जा गयास जो है इसका वास्तुकारक था हुमायूं का मिर्जा गयास। आगरा के किले की बात करते हैं कासिम खान जो इसका वास्तुकारक था आगरा के किले का। और से आगरा किला और से अकबर, यानी कि अकबर के द्वारा बनाया गया आगरा का किला। इस तरह आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं लाल किले में किस पीएम ने तिरंगा नहीं फहराया है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो किसने लाल किले में तिरंगा नहीं फहराया था, तो गुलजारी लाल नंदा ने नहीं फहराया था, ये आपको याद रखना है। और चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री थे, जो इसने इन दोनों प्रधानमंत्री ने जो है तिरंगा नहीं फहरा चुके पाए थे, ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का पहला ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई थी। अगर नगर निकाय की बात करें तो किस नगर निकाय द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर का पहला ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई थी, तो गाजियाबाद के द्वारा किया गया था। पहला नगर निकाय जो है ग्रीन बॉन्ड की घोषणा करने वाला गाजियाबाद। और दूसरा की बात करते हैं इंदौर है। दूसरा नगर निकाय है जो ग्रीन बॉन्ड का घोषणा किया है इंदौर ने, ये आपको याद रखना है। लगातार छठे बार जो हम बात करते हैं इंदौर की, तो स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान पर आने वाले इंदौर नगर निगम है, ये आपको याद रखना है। इंदौर शहर है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की बात करते हैं लॉन्च किसने किया है, ओपन एआई ने। ओपन एआई का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल एजेंसी, आपको याद रखना है। चैट जीपीटी लॉन्च किया गया ओपन एआई के द्वारा, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं बार्ड जो लॉन्च किया गया, बार्ड तो गूगल के द्वारा बार्ड लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। लेक्सी की बात करें तो लेक्सी जो है ये भी आर्टिफिशियल एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल एजेंसी है। बार्ड आर्टिफिशियल एजेंसी की बात करें गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और लेक्सी की बात करें तो इंडिया के द्वारा। और गीगा जीपीटी की बात करें तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। ये सारे के सारे एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत का सूर्य के संबंध के लिए लॉन्च पहला मिशन कौन सा है, तो आदित्य L1 है। कौन सा है, सूर्य का अध्ययन के लिए पहले जो है सूर्य का अध्ययन करने वाला भी भारत, यानी कि पहला देश बन जाएगा। इसरो ऐसा संस्था हो जाएगा भारत का जो सूर्य का अध्ययन के लिए भी इसका जो है लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये सितंबर में लॉन्च कर दिए जाएंगे, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसका जो है मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1 है। आदित्य का जो है पर्यायवाची शब्द सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द आदित्य होता है। L1 इसको, ये मिशन का नाम है आदित्य L1, जो सूर्य के संबंध के लिए संबंध को जो अध्ययन करने के लिए यह लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। PSLV C57 के द्वारा जो है यह उपग्रह यानी कि प्रक्षेपित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं PSLV C54 के द्वारा, PSLV 54 के द्वारा बात करते हैं भूटान के INS-2B उपग्रह जो लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। भूटान के PSLV 54 के द्वारा भूटान के INS-2B उपग्रह प्रक्षेपण किया गया है, ये आपको याद रखना है। PSLV C55 के द्वारा की हम बात करें तो सिंगापुर का उपग्रह जो लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। PSLV C56 के द्वारा बात करते हैं, इसके द्वारा भी सिंगापुर का उपग्रह लॉन्च किया गया है। 55 और 56 दोनों सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं GSLV F12 की बात करें तो NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है GSLV F12 के द्वारा, NVS-01। अब बात करते हैं SSLV-02 EOS-07 के द्वारा की बात करते हैं। SSLV यानी कि SSLV-02 के द्वारा EOS-07 उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा हम बात करते हैं, तो आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया गया। कौन सा आज़ादी सेट की बात करें तो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, SSLV-02 EOS-07 के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन सारे सवालों से आपको एक नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं, हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है, तो हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक की बात करें तो सलमान रुश्दी है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है लद्दाख में। अब भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में चलाया गया है। हाल ही में पहली बार मनाए गए सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था।
हाल ही में मनाए गए सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि की बात करें तो यह बनाया गया था सुंदरेश मेनन को। सुंदरेश मेनन की बात करते हैं, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको याद रखने हैं, सुंदरेश मेनन। अब बात करते हैं, तो दोस्तों बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल की हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं आज के सवाल को। यहाँ पे देख सकते हैं आज का सवाल है, आपको कमेंट करके बताने हैं। भारत की स्वतंत्रता दिवस यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण की बात करें तो किसने किया था। भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। इन सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से किसी एक मतलब इनमें से कोई एक जो है सही है। इसका आंसर कमेंट करके बताना है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।